क्यों इतना चिंतित होते हो? अरे वहां राक्षस जा रहे हैं तो मार देते हैं सब, तो तुम स्वयं क्यों नहीं बुला लेते मथुरा में? मथुरा में बुला लो दोनों को, और यहां जब आएंगे तो तुम मार देना। कंस ने कहा कि महाराज नारद जी इतना सरल नहीं है। अरे मैं एक से एक बड़ा बड़ा राक्षस भेजा हूं, और वह दोनों गोविंद और बलराम ये सारे राक्षसों को ऐसे मार दिए हैं कि जैसे यहां गोबर पे वह जो फूल निकलता है उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। नारद जी ने कहा कि तुमसे तो बलवान नहीं है दोनों। कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमारे सामने आ जाएंगे तो हम मार देंगे, लेकिन वो आएंगे कैसे? अब देखिए नारद जी सब कुछ बता करके चले गए। नारद जी कहे कि ऐसा है कि तू धनुष यज्ञ करो, और तुम्हारे राज्य में अक्रूर जी महाराज हैं। अक्रूर जी अगर जाएंगे वृंदावन और जाकर के यशोदा मैया और नंद बाबा से कहेंगे कि बलराम और कृष्ण को मेला देखने के लिए हम ले जा रहे हैं मथुरा, तो लोग आने देंगे। कंस कहा कि अक्रूर जी के जाने से आने देंगे? हाँ आने देंगे। अब नारद जी बता करके कंस को कहे कि बैठे रहोगे तो तुम्हारा काल मरेगा नहीं, और तुम्हारा काल अब नजदीक आ रहा है। कंस कहा कि महाराज ये तो बता दो कि वो मेरा काल होगा तो कैसा होगा? अरे कभी मैं देख करके पहचान तो जाऊंगा कि मेरा काल कैसा होगा। देव ऋषि यह बता करके आप जाओ। नारद जी ने कहा कि देखो कंस, वह काला काला होगा, वह काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो मोर के पंख वाला होगा, और देखने में तो छोटा लेकिन पेट में 10 हाथ का दाढ़ी वाला होगा। अब कंस जो है डर गया। अब कंस डर गया, और दाल में जो जीरा भी अगर काला हुआ छेवका हुआ अगर उसके भोजन में आ जाता तो डर के खड़ा हो जाता। वह काले वस्तु से इतना डर गया था कि जीरा भी देखता भोजन में तो कंस डर जाता था, और दौड़ने लगता था, चिल्लाने लगता था कि मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। अब नारद जी बता करके और सीधा कहां चले गए? वृंदावन। अब सीधे बता करके वृंदावन चले गए। भगवान यहां रास रचा रहे हैं। गोविंद के पास जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान गोविंद ने कहा आइए देव ऋषि, क्योंकि नारद जी तो राक्षसों के यहाँ भी जाते थे, भगवान के यहाँ भी जाते थे, और दोनों लोग उनका सेवा सत्कार करते थे। राक्षस भी करते थे और देवता भी। अब सीधा वृंदावन में गए। भगवान गोविंद ने कहा कि देव ऋषि क्या बात है? नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो यहाँ वृंदावन में रास रचाओ और मक्खन मिश्री खूब बैठ करके प्रेम से खाओ, आपका तो यही काम है। अरे आप कभी सोचे नहीं कि आपका अवतार जो है कि यही माखन मिश्री खाने के लिए और रास रचाने के लिए हुआ है? अरे मथुरा में कंस सारे ऋषि मुनि भक्तों को, आपके माता पिता देवकी वसुदेव को, सबको जेल में बंद करके रखा है। आप कभी नहीं सोचते अरे प्रभु उस पापी कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा कि देव ऋषि यह बताइए कि आप उस कंस से जाकर के क्या कह करके आए हैं? अभी आप कंस से भी इधर जा करके कह दिए और मुझसे भी आकर के आप कहने लगे। देव ऋषि आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं कंस से इसलिए जाकर के कहा कि जब कंस का पाप बढ़ेगा तभी तो आप मारोगे। भगवान ने कहा ये सत्य है, तो आप कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला और उबारने वाला? मैं कंस को नहीं मार सकता, मेरे बस का नहीं है। गोविंद ने कहा कि मैं किसी को मारता नहीं हूं और मैं किसी को उबारता नहीं हूं, उसका कर्म उसे मारता है और उसका धर्म उसे उबारता है। भगवान ने कहा कि मैं किसी को नहीं मारता, क्योंकि राक्षस भी मेरे ही पुत्र हैं और देवता भी मेरे पुत्र हैं और ऋषि भी मेरे पुत्र हैं, संत भी मेरे पुत्र हैं और मनुष्य भी मेरे पुत्र हैं, सब तो मेरे ही हैं, तो मैं किसे मारूंगा? मैं किसी को नहीं मारता। भगवान ने कहा
कि उसका कर्म उसे मारता है और उसका धर्म उसे उबारता है। हाँ नारद जी, इतना बता सकता हूं कि अब कंस का पाप का घड़ा अब भरने वाला है। अब भर जाएगा तो उसका कर्म उसे मार देगा। नारद जी ने कहा कि महाराज आप बुरा नहीं मानना, मैं कंस से इसलिए कहा आपको वहां बुलाने के लिए। भगवान गोविंद ने कहा यह बहुत गलती की है आप। ये बताओ कि अक्रूर जी जब आएंगे, नारद जी ने सब कुछ पहले ही बता दिया था भगवान से कि अक्रूर जी महाराज आएंगे, आपको लेकर के जाएंगे मथुरा में, आप मथुरा जाओगे, कंस को मारोगे। संत जो होते थे भगवान का भी भविष्यवाणी करते थे। आज भी ज्योतिष है कि जिसमें अगर सही डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान मिल जाए तो जीवन का हर बात बताया जा सकता है। हम लोग जो ज्योतिष का गणना करते हैं, अगर समय इत्यादि सही मिल जाए तो आपके जीवन में कौन कौन सी घटना आने वाली है सब कुछ बताया जा सकता है। आज भी है, आज भी हम सबके गुरुओं ने पढ़ाया है, ये सब ज्ञान जो है हम लोग को दिए हैं। नारद जी पहले ही भगवान को बता दिए आप मथुरा जाओगे, ये कार्य करोगे, कंस को मारोगे। भगवान से कहे कि ऐसा है कि मैंने इसलिए बताया कि अगर आग के पास हम जाएंगे तो आग ही जलाएगा ना प्रभु, और मेरे पास अगर आग आएगा तो भी आग ही जलाएगा। हम जाएंगे आग के पास तो भी आग जलाएगा, और आग मेरे पास आएगा तो भी मुझे ही जलाएगा। अगर कंस आपके पास आएगा तो कंस को ही मरना पड़ेगा, आप कंस के पास जाओगे तो भी कंस को ही मरना पड़ेगा। तो कंस तो आने के लिए तैयार नहीं है, वो एक एक राक्षस भेजता रहता है। हमें तो देखनी है कंस को मरा हुआ, क्योंकि पाप इतना ज्यादा मथुरा में बढ़ चुका है। भगवान गोविंद ने कहा कि देव ऋषि समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। यहां कंस अब मथुरा में धनुष यज्ञ रखा, और धनुष यज्ञ में कंस ने कहा अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी महाराज आ गए। अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि महाराज देखिए अक्रूर जी आपको वृंदावन जानी है। अक्रूर जी ने कहा कि भैया ठीक है मैं वृंदावन जाऊंगा। अक्रूर जी को खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज कैसे कैसे या कंस पापी हमें वृंदावन जाने को कह रहा है, और जब मैं वृंदावन जाऊंगा तो हमें गोविंद का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। अब अक्रूर जी से कहा कि देखिए जाना है वृंदावन, और जा करके वह जो नंद का छोरा कृष्ण और बलराम रोहिणी का छोरा है, दोनों को लेकर के आना है। आप यहां लेकर के आना, और आपसे बता देता हूं अक्रूर जी कि मैं कोई बात छिपाता नहीं हूं, मैं कोई बात छिपाता नहीं हूं। मैं धनुष यज्ञ उन्हीं दोनों के लिए रखा हूं। वो दोनों यहां आएंगे, और हमारे चार जो पहलवान हैं, सल, तोसल, मुष्टिक और चाणूर। आपसे बता दें कि कंस के पास चार पहलवान थे, सल, तोसल, मुष्टिक और चाणूर। जो सल था उसके अंदर 100 हाथियों का बल था। सल के पास 100 हाथी का बल था। वह अगर हजारों आदमी चले जाते तो अकेले सल मार देता था। और जो तोसल था उससे 2 गुना उसके पास बल था। जो चाणूर था वह साक्षात चंडाल ही था। वो जो एक मुष्टिक था चौथा, वो एक बार जिसको एक मुष्टिक बना करके मार देता था उसका राम नाम सत्य हो जाए। यह 4 पहलवान जो है कि रखा था कंस ने कहा गुरु जी महाराज रणभूमि में यह 4 पहलवान रहेंगे, और एक पहले जो है कि हाथी को मैं भांग खिला करके 10 हाथी का जिसे बल है उसे मैं छोड़ दूंगा। वह दोनों आएंगे मेला देखने के लिए, पहले तो मेरा हाथी ही समझ लेगा, और उससे बचे तो मेरे 4 पहलवान नहीं छोड़ेंगे। अगर 4 पहलवान छोड़ दिए तो मैं कहा हूं, मैं तो मार ही दूंगा, मैं मार दूंगा। अब अक्रूर जी जो खुश थे रोने लगे। अक्रूर जी महाराज रोने लगे, कहे कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा। अरे कंस पापी, तू कहा भी जाने के लिए वृंदावन तो भगवान का दर्शन होता, लेकिन अब कह रहे हो कि भगवान को ला करके मरने के लिए मैं लेकर के आऊं यहां मथुरा में। मुझसे यह कार्य नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा।
अक्रूर जी कहे मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा कि अक्रूर जी महाराज देखिए मैं कुछ छुपाता नहीं हूं, दो ही हो सकता है, या तो आप जाइए लेकर के आइए, आप जाइए लेकर के आइए, नहीं तो दूसरा मैं आपको यही मार दूंगा। दूसरी बात कि मैं यही तलवार उठा लिया कंस। अब अक्रूर जी सोचे कि अगर इस कंस के हाथ से मर जाता हूं, इस पापी के हाथ से, तो फिर तो मेरा उद्धार नहीं होगा। चलो कम से कम वृंदावन में भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, और दर्शन हो जाएगा तो उसके बाद से आऊंगा तो मरूंगा तो मेरी मुक्ति तो हो जाएगी। अक्रूर जी महाराज तैयार हो गए, कंस को समझाने लगे कि ये कंस, मैं जा तो रहा हूं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, लेकिन समझ जा कि यहां जो भी मनुष्य है या मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक के मनुष्य का नाम है मरण धर्मा, इस शरीर का नाम है। यह शरीर मरने के अलावा कुछ नहीं करता है, इसे तो एक न एक दिन मरना ही है, यहां कोई जीने के लिए नहीं आया है। कंस ने कहा कि उपदेश मत दो, जाओ मैं जो कह रहा हूं वो करो। अक्रूर जी ने कहा कि कंस, मैं जा तो रहा हूं दोनों भाइयों को लाने के लिए, लेकिन आप इतना जरूर सोचना कि वह दोनों आपके बहन के पुत्र हैं, और बहन के जो पुत्र होते हैं वो पंडित नहीं महापंडित होते हैं। अगर जो जीवन में कितना वो यज्ञ कर ले, दान कर ले, ब्राह्मणों को जितना खिला ले, लेकिन अपने बहन के पुत्रों को जो कष्ट देता है उसे उस दान का, पूजन का, ब्राह्मणों के भोजन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो भांजा होते हैं वह साक्षात जो है कि ब्राह्मण होते हैं, देवता स्वरूप होते हैं। अक्रूर जी ने कहा कि वह दोनों भांजा को तुम मारना चाहते हो कंस, अरे यह जगत मिथ्या है, ईश्वर ही सत्य है। जो आंख से दिख रहा है या आकाश पताल जो भी तुझे दिख रहा है वह सब नाश्वर है, उसका नाश हो जाना है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है, उसे खोजो। अक्रूर जी ने कहा यह शरीर को मत देखो, इस शरीर के अंदर है, वह तुम्हारे अंदर परमात्मा है, उसे खोजने की जरूरत है। अक्रूर जी महाराज बहुत समझाए, लेकिन कंस ने कहा कि देखो उपदेश मत दो मुझे, जाओ और जाकर के वृंदावन से कन्हैया और बलराम को लेकर के आओ। और हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमें भी मरना नहीं है। अक्रूर जी महाराज ने कहा है कि जीवन में जो व्यक्ति यह सोच ले, एक मिनट अपने 24 घंटा में समय निकाल करके सोच ले कि यह संसार में मैं आया किस लिए हूं और मैं क्या ले करके जाऊंगा, बस दो चीज, मैं किस लिए आया हूं, यहाँ खाने के लिए आया हूं, या परिवार बनाने के लिए आया हूं, या माता पिता बनाने के लिए आया हूं, या पुत्र पुत्री बनाने के लिए आया हूं, या धन कमाने के लिए आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, या भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है कि 33 कोटि या 84 लाख जोनियों में 33 कोटि देवताओं ने इसलिए भेजा है कि 84 लाख जोनी में जो मैं भ्रमण करके आया हूं, कीट पतंग इत्यादि बन करके आया हूं, किस लिए आया हूं। एक बात यह सोच ले, और दूसरी बात कि मुझे एक दिन मरना है, ये सत्य है। इस शरीर का नाम क्या है, मरण धर्मा, भागवत में है। तो इस शरीर को एक दिन मर जाना है। क्या हमारे दादा परदादा ने कुछ नहीं लेकर के गए, मैं लेकर के जाऊंगा क्या? ये दो बात अगर मनुष्य सोच ले एक मिनट रोज, तो उससे गलती हो ही नहीं सकता है, उससे कभी जीवन में गलती नहीं होगा। इसे सोचनी चाहिए कि यह शरीर भगवान ने दिया है भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए। यह शरीर आपका नहीं है, यह शरीर मिट्टी का है, और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, सब जाते हैं, आपको भी जाना है।